हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक टाइप पढ़े थे, पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेफ्ट वर्क पढ़े थे और पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्टरनेट डे पढ़े थे। बारी बारी पर आधारित प्रश्न पढ़े थे। ठीक है, यदि आप लोग इसी क्रम में वीडियो नहीं देखे तो ऊपर हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देते हैं आई बटन पे, आप उस पर क्लिक करके पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 देख लेंगे, फिर पार्ट 4 देखना स्टार्ट करेंगे। आज हम नए टाइप का क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रुप, समूह पर आधारित प्रश्न। हिंदी में इसको कहते हैं समूह पर आधारित प्रश्न। एक चीज हम एक इंफॉर्मेशन आपको दे दे, अगर कोई भी स्टूडेंट जो मुझे YouTube पर से पहचानते हैं, YouTube पर देख करके मुझे जानते हैं, तो अगर उसको मैथ्स में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो कि कौन सा बुक पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सा चैप्टर पहले पढ़े, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़े, किस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो संडे को आप मुझे 5 PM शाम 5 बजे से लेकर के 10 PM तक, रात में 10 बजे के बीच में, 5 से 10 बजे के बीच में प्रत्येक संडे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा होम पेज पे दिया हुआ है, यूट्यूब के होम पेज पे। जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो मेरे होम टाउन से हैं, तो होम टाउन का जो नंबर है उस पर आप कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, तो आप मुझे बेझिझक होकर के संडे को 5 से 10 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। हम सभी एग्जाम्स का, हाँ, अगर कोई मैथ्स का कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आए, डाउट हो रहा हो किस, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा चुके हैं आप, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रुप, समूह पर आधारित प्रश्न। तो चलिए एग्जांपल नंबर 17 से स्टार्ट लेते हैं। एग्जांपल नंबर 17 है 60 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days। 16 आदमी किसी काम को या एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज विल 28 men कंप्लीट द सेम वर्क। तो इसी वर्क को, समान वर्क को अंडरलाइन कर देंगे, सेम वर्क को 28 आदमी कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको सॉल्यूशन करना है। देखिए, ग्रुप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, जो कॉन्सेप्ट जिसका यूज करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस ध्यान दें और देखते रहें, फिर आप बाद में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ग्रुप का क्वेश्चन जो है, समूह का क्वेश्चन, ग्रुप का क्वेश्चन 2 टाइप का होता है। एक होता है सेम वर्क, एक होता है डिफरेंट वर्क। ओके, देखिए, ग्रुप का क्वेश्चन 2 टाइप का एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा सेट किया जाता है, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या अदर कोई एग्जाम हो। सेम वर्क यानी हिंदी में समान कार्य, और डिफरेंट मतलब होता है अलग वाला कार्य। ठीक है, तो ग्रुप का क्वेश्चन 2 टाइप का सेट किया जाता है, एक सेम वर्क और दूसरा डिफरेंट वर्क। अगर डिफरेंट वर्क हो तो आपको वर्क को, जो क्वेश्चन में कार्य दिया रहेगा, उसको करना है इंटरचेंज। इंटरचेंज को हिंदी में अदला बदली कहते हैं। इंटरचेंज को हिंदी में क्या कहते हैं? इंटरचेंज को हम अदला बदली कहते हैं। और सेम वर्क होगा तो वर्क नॉट इंटरचेंज, वर्क को इंटरचेंज नहीं करना। लेकिन अगर डिफरेंट वर्क होगा तो कार्य अगर अलग होगा तो उसमें वर्क को इंटरचेंज करना है। अभी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस को करेंगे तो डिटेल्स वे में हम समझेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आप समझ लीजिए कि डिफरेंट वर्क में वर्क को इंटरचेंज मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड बना रहे हैं और आप मान लीजिए कि आप ये मार्कर बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा और आपका कार्य तो अलग अलग हुआ, तो वर्क को इंटरचेंज कर। इंटरचेंज मतलब है क्या कि ये मार्कर आप मुझे बनाने के लिए दे देंगे और बोर्ड आप ले लेंगे बनाने के लिए। ठीक है, तो वर्क को इंटरचेंज करना है। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन बराबर होगा, सॉल्यूशन बराबर होगा कंप्लीट इक्वेशन अपॉन इनकम्प्लीट इक्वेशन। ओके, सॉल्यूशन बराबर क्या होगा? कंप्लीट इक्वेशन अपॉन इनकम्प्लीट इक्वेशन। एक तो इस कॉन्सेप्ट का आप यूज कर सकते हैं, दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट, या इसके अलावा आप दूसरा कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, M1 D1
H1 बाय W1 बराबर होगा M2 D2 H2 बाय W2। ठीक है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। या तो आप ऊपर वाले कॉन्सेप्ट का यूज करें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या तो आप M1 D1 H1 बाई W1। M1 क्या होगा, क्वेश्चंस में दिया होगा इतना पुरुष, 24 पुरुष, 25 पुरुष। M1 मतलब मैन की संख्या, D1 मतलब दिन की संख्या, H1 मतलब आवर, मतलब एक दिन में कितना घंटा काम करेगा वो आवर, H मतलब आवर घंटा, और W मतलब कार्य, वर्क। ये M2 मतलब दूसरा मैन, D2 मतलब कंपैरिजन करने के लिए दूसरा दिन दिया रहेगा वो, S2 मतलब दूसरा का आवर, और W2 मतलब वर्क, कार्य। ठीक है, तो M1 D1 H1, MDH मसाला यूज किए, बस उसी से याद रखेंगे MDH बट्टा W1 बराबर M2 D2 S2 बाई W2। अब क्वेश्चंस में जो हो सकता है कि H1 और W1 नहीं रहे, केवल M1 D1 दिया रहे, तो इधर से M1 D1 अगर क्वेश्चंस में दिया है तो इधर से भी M2 D2 लेंगे, S2 W2 हटा देंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बोले। वर्क का क्वेश्चन कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, एक सेम वर्क, एक डिफरेंट वर्क, समान कार्य और डिफरेंट कार्य। डिफरेंट वर्क होगा तो वर्क इंटरचेंज होगा, कार्य अदला बदली होगा। ठीक है, कार्य अगला, और सॉल्यूशन बराबर होगा कंप्लीट इक्वेशन अपन इनकम्प्लीट इक्वेशन। या दूसरा ट्रिक या दूसरा कॉन्सेप्ट लगाए, M1 D1 H1 बाई W1 बराबर M2 D2 S2 बाई W2। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चंस पे करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 17 में, एग्जाम्पल नंबर 17 के क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि 16 आदमी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। 16 आदमी किसी कार्य को 7 दिनों में कर सकता है। तो आप क्वेश्चन देकर के मुझे यह बताइए कितना दिन है और कितना आदमी है। दिन कितना है और आदमी कितना है? मैन है और डेज है। कितना आदमी है? 16 आदमी है। 16 आदमी कितना दिन में? 7 दिनों में। तो उसके बाद कह रहा है इन हाउ मेनी डेज, कितना दिन में 28 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। सेम वर्क, क्वेश्चन अंडरलाइन कीजिएगा, सेम वर्क, हिंदी वाले यूज समान कार्य, कार्य समान है। जितना कार्य 16 आदमी 7 दिनों में करता है उतना ही कार्य 28 मैन कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या ये सेम वर्क का क्वेश्चन है? सेम वर्क का क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन होगा कंप्लीट, सॉल्यूशन बराबर होगा कंप्लीट इक्वेशन। कंप्लीट मतलब है कौन सा इक्वेशन है जो पूरा भरा हुआ है, खाली नहीं, ये कंप्लीट इक्वेशन है। ये इनकम्प्लीट, क्योंकि यहां पे क्या है, खाली है, ये खाली स्थान है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट इक्वेशन, तो कंप्लीट इक्वेशन यानी 16 गुने 7 बटा इनकम्प्लीट 28। इनकम्प्लीट इक्वेशन, कंप्लीट इक्वेशन अपन इनकम्प्लीट इक्वेशन। अब 7 से कैंसिल कीजिए, 7 से कैंसिल कीजिएगा तो 4 टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में, अब 4 से कैंसिल कीजिएगा 4 टाइम्स से जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 डेज आंसर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका यूज ना करके अगर आप इसका यूज करते M1 D1 H1 बाई W1 M2 D2 S2 W2, देखिए इसमें पुरुष और दिन दिया हुआ है तो हम केवल इतना ही लेंगे, केवल इस फॉर्मूला के हिसाब से इतना ही लेंगे। इधर से ले लेंगे M1 D1, इधर से ले लेंगे, राइट साइड से ले लेंगे M2 D2, बाकी सबको छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, M1 के जगह पे 16 पुट करेंगे, D1 के जगह पे 7 पुट करेंगे, M2 के जगह पे 28 पुट करेंगे, D2 ब्लैंक रखेंगे, फिर डेज का वैल्यू आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 18 की ओर चलते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 18 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 है 24 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। 24 आदमी किसी काम का टुकड़े को 15 दिन में पूरा कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में 18 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चंस में दिया रहेगा एग्जामिनर के द्वारा कि यह सेम वर्क का कार्य है या डिफरेंट वर्क का काम। अंडरलाइन कर देंगे, सेम वर्क का काम है। जितना काम 24 आदमी 15 दिन में करते उतना ही काम को 18 आदमी कितने दिन में करेगा। तो वीडियो को पॉज करें और पहले खुद से सॉल्यूशन करने का प्रयास करें, और जब सॉल्यूशन आ जाए तो फिर वीडियो को कंटिन्यू देखें। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 है कि 24 मैन है और डेज है। क्वेश्चन में दिया हुआ है मैन और डेज दिया। 24 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज।
15 दिनों में। कह रहा इन हाउ मेनी डेज, कितना दिन में 18 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क। इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में करेगा। ठीक है, दिनों की संख्या निकालना है। समझ में आ गया। तो आप मुझे बताएं, सेम वर्क है, ये सेम वर्क का क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में अंडरलाइन कर देंगे, हिंदी वाले समान वर्क को अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए इसका आंसर कैसे होगा। सॉल्यूशन बराबर होगा कंप्लीट इक्वेशन अपन इनकम्प्लीट इक्वेशन। कंप्लीट ये वाला होगा, कंप्लीट इसलिए ये होगा कि देखिए खाली है, यहाँ नहीं खाली है, तो जो खाली नहीं होगा उसको कंप्लीट कहेंगे, जो खाली होगा उसको इनकम्प्लीट करेंगे। तो कंप्लीट इक्वेशन 24 × 15 अपॉन इनकम्प्लीट 18। अब कैंसिल कीजिए, कैंसिल होगा, 6 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में, 6 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स में, 3 से कैंसिल करेंगे ये 5 टाइम्स में, और ये हो जाएगा कितना 20। आंसर कितना होगा 20। अगर हम इससे नहीं सॉल्यूशन करके, अगर आप चाहते हैं m1 d1 h1 बाई w1 बराबर होगा m2 d2 h2 बाई w2, उससे सॉल्यूशन करें। देखिए इस क्वेश्चन में केवल पुरुष और दिन दिया हुआ है, ठीक है, ना आवर दिया हुआ है ना कार्य दिया हुआ है। सेम कार, बस कार का नाम ले, वही कार है। अब कौन सा कार है, कितना यूनिट है, ये नहीं दिया हुआ है, समान कार। तो आप क्या करेंगे, केवल m1 या करके लिख लेंगे या सेकेंड मेथड करके लिख लेंगे। ठीक है, m1 × d1 बराबर m2 × d2। तो m1 का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताएं मुझे। m1 का वैल्यू कितना होगा, m1 दिया हुआ 24 × d1 15 बराबर m2 कितना दिया हुआ 18 × d2। यहां से d2 का वैल्यू आप निकाल लें, जो आएगा आंसर d2 का वैल्यू कितना आएगा 20। ओके ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 19 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 19 है 12 men कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 8 days। 12 आदमी किसी कार्य का 1/3 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज, कितना आदमी, यहां दिन की इन हाउ मेनी डेज, कितना दिन में कैन 16 men 16 आदमी इसी काम को पूरा कर सकता है। ध्यान रखिएगा यहां पे 16 आदमी जो पूरा करता है वो इस काम को यानी पूरा, इसका मतलब मान लीजिए बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को, पूरा को 16 आदमी कितना दिन में काम करेगा। यदि 12 आदमी 1/3 हिस्सा, मतलब इस बोर्ड का 1/3 हिस्सा 8 दिन में पूरा करता है। एक बात मुझे बताइए, 12 आदमी 1/3 हिस्सा कर रहा है और जबकि 16 आदमी पूरा बोर्ड बना रहा है, तो कार्य दोनों में क्या है, डिफरेंट है ना, कार्य डिफरेंट अलग है, क्योंकि कोई तो 1/3 हिस्सा बना रहा है, कोई पूरा कार्य दोनों के हिसाब से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंट वर्क का कार्य है। ठीक है, डिफरेंट वर्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, कार्य को आपको जो है इंटरचेंज करना पड़ेगा, अदला बदली करना होगा। कैसे, वो अभी हम बताते हैं आपको। तो एग्जाम्पल नंबर है 19, एग्जाम्पल नंबर है 19। उसमें क्या दिया हुआ है, दिन, पुरुष की संख्या दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है और डेज दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताइए कितना आदमी है, 12 men, कितना कार्य, किसी कार्य का 1/3 हिस्सा कितना दिन में काम करता, 8 दिन। ठीक है, तो 16 आदमी पूरा कार्य कह रहे हैं, इसी कार को मान ले पूरा कार्य, कंप्लीट कार्य, हम मान लेते 1 यूनिट पूरा कार्य है। ठीक है, उसी का 1/3 हिस्सा कर रहा है, कितना दिन में, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब मुझे बताइए ये डिफरेंट कार्य वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे जो 12 आदमी कितना कार्य कर रहा है, 1/3 कार्य, और 16 आदमी यहां पूरा कार्य कर रहा है, तो डिफरेंट कार्य है। तो वर्क को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। वर्क 1 यूनिट चला जाएगा ऊपर, 1/3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन बराबर होता है, जल्दी बताइए, सॉल्यूशन बराबर होता है कंप्लीट इक्वेशन अपन इनकम्प्लीट इक्वेशन। कंप्लीट मतलब जो भरा हुआ है पूरा फुल, इनकम्प्लीट मतलब जो खाली है। जैसे यहां पे ये इक्वेशन कैसा है, खाली, तो इनकम्प्लीट। तो 12 × 1 × 8, क्योंकि 1 तो ऊपर चला जाएगा, अपॉन 16 × 1/3। ओके, तो कैंसिल कीजिए आप, किससे होगा, 8 से कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम्स में, 2 से कैंसिल करेंगे, ये 6 टाइम में, और ये नीचे वाला ऊपर जाता है मैथ्स के हिसाब से घूम। तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए,
18 डेज। तो आंसर कितना होगा? 18 दिन। ओके, 18 दिन में या तो M1D1 W1 बराबर M2D2 बटा W2 पे सॉल्यूशन कर लें आप, उस मेथड से भी सॉल्यूशन हो जाए, सेकेंड मेथड करके उससे भी सॉल्यूशन करें। ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 20 की ओर चलते हैं। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 20 की ओर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 20 में ये क्वेश्चन जो अभी 20 है जो दिख रहा है आपको, वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन करा इफ P मेन वर्किंग P आवर अ डे, P आदमियों की संख्या यहां क्या दिया हुआ? P दिया हुआ है। आदमियों की संख्या कोई नंबर ना देकर के P दे दिया गया है। ठीक है, वर्किंग कार्य करता है P आवर अ डे, मतलब पर आवर अ डे, मतलब एक दिन में P आवर वर्क करता है, P घंटा कार्य करता है। ठीक है, एंड प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पन्न करना, P यूनिट्स ऑफ वर्क, कार्य का P यूनिट प्रोड्यूस करता है कार्य। ठीक है, देन P दिन तक काम करता है तो P यूनिट वर्क प्रोड्यूस करता है। देन द यूनिट ऑफ वर्क प्रोड्यूस, तो आपसे पूछा है कितना यूनिट वर्क प्रोड्यूस होगा यदि इफ प्रोड्यूस बाय n मैन, आदमियों की संख्या n है, वर्किंग n आवर अ डे, मतलब एक दिन में n घंटा कार्य करेगा, फॉर n दिन तक काम करेगा। ठीक है, तो कितना कार्य प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 में। पहले तो ये मुझे बताइए कि ये सेम वर्क का क्वेश्चन है या डिफरेंट वर्क का क्वेश्चन है, सोच करके बताइए मुझे जल्दी। ये सेम वर्क का क्वेश्चन है, समान कार्य का या डिफरेंट कार्य का? और नहीं आया आंसर तो अभी वेट करेंगे, हम बताएंगे, लेकिन माइंड में सोचिएगा जरूर। ठीक है, अब चलिए, मैन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया? आवर अ डे दिया हुआ है। आवर अ डे मतलब एक दिन में कितना घंटा। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में अगर जॉब करते हो या कहीं पढ़ते हो तो एक दिन में कितना घंटा। ठीक है, और उसके बाद कितना दिन कार्य करता है और कितना वर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? P व्यक्ति एक दिन में P घंटा काम करता है और P दिन तक काम करता है, तो P यूनिट वर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसका कह रहा है देन द यूनिट्स ऑफ वर्क प्रोड्यूस, मतलब कितना यूनिट वर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यदि n आदमी काम करे, एक दिन में n घंटा काम करे और n दिन तक काम करे। ठीक है, तो आपको यहां पे कितना कार्य होगा वो आपको बताना है। अब मुझे पता है यहाँ सेम वर्क का काम ये क्वेश्चन है या इन डिफरेंट वर्क का, समान कार्य का या अलग कार्य का। देखिए, एक तो आप मुझे बताइए, आप कहेंगे कि ये तो हमें पता नहीं है, तो हम कैसे समझेंगे कि सेम वर्क का कार्य डिफरेंट। एक तो पहले इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो ऑप्शन में यहाँ P है, तो यहाँ चारों ऑप्शन में P नहीं है। इस क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ था P नहीं है, इसका मतलब है कि ये तो डिफरेंट वर्क का काम है। आंसर अगर P नहीं है तो डिफरेंट वर्क का काम है। इसका मतलब है कि वर्क इंटरचेंज होगा, ये खाली बॉक्स ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत? वर्क इंटरचेंज होगा, कार्य का अदला बदली होगा, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। कोई दिक्कत? अब मुझे बताइए सॉल्यूशन बराबर क्या होता है? सॉल्यूशन बराबर होता है कंप्लीट इक्वेशन अपॉन इनकम्प्लीट इक्वेशन। अब कंप्लीट इक्वेशन कौन सा होगा? जब ये खाली बॉक्स ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा, तो ये वाला जो लाइन है ना कंप्लीट हो जाएगा और ये हो जाएगा इनकम्प्लीट, क्योंकि बॉक्स ऊपर होगा, खाली ऊपर होगा। तो कंप्लीट इक्वेशन n इंटू P। ओके, कंप्लीट इक्वेशन अपॉन इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब ये वाला। ठीक है, P इंटू P। ठीक है, चलिए आप कैंसिल कीजिए इसको, P से P कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ये बचेगा n पावर q बटा PS²। तो इतना कार्य जो है प्रोड्यूस होगा। आंसर होगा n पावर q बटा PS²। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 20 उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में इतना ही। ठीक है, अब हम अगला टाइप का क्वेश्चन अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे या तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन इफिशियंसी, क्षमता पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, या कोई और पढ़ेंगे। अगर मैथ्स में कोई नया चैप्टर आपको पढ़ना हो या कोई दिक्कत हो तो आप मुझे आएंगे, कमेंट बताएंगे, हम कोशिश करेंगे अगला चैप्टर वही स्टार्ट करें। ठीक है,
आपको वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें, जिससे हम अपने वीडियो को और अच्छे से इंप्रूव कर सके। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आइएगा, और अगर कोई समस्या हो कोई एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे सिलेक्शन होगा, तो होम पेज पे मेरा नंबर है, ठीक है। आप मुझे संडे को शाम 5 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में प्रत्येक संडे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या आप मैसेज कर सकते हैं। संडे को ही आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, बाकी अदर दिन नहीं करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। हाँ, एक बात और है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, और ये पहले का वीडियो है, अगर नहीं देखे तो देख लें, ठीक है। रेगुलर मैथ्स देखने के लिए अपने दोस्तों को बताया करें कि इस चैनल पे रेगुलर 5 दिन सप्ताह में रेगुलर मैथ्स क्लास होता है, ठीक है। थैंक यू।